नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसाना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। संसद का मानसून सत्र आज यानी 13 अगस्त को खत्म हो रहा है, लेकिन सत्र के खत्म होने के साथ एक सवाल फिर चर्चा में है। आखिर संसद चलाने में जनता के टैक्स के पैसे का कितना इस्तेमाल होता है? और आपने शायद ये दावा भी सुना होगा कि संसद की कार्रवाई का हर मिनट करीब 2.5 लाख का पड़ता है। लेकिन क्या ये आज की संसद का ऑफिशियल रेट है? नहीं, 2.5 लाख प्रति मिनट का आंकड़ा आज का नहीं है। ये 2012 में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बताया गया एक अनुमान था। इसकी कैलकुलेशन की पूरी मेथडोलॉजी सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसे आज की संसद के हर मिनट का एग्जैक्ट खर्च कहना सही नहीं होगा। लेकिन संसद पर खर्च कितना है, इसका ताज़ा बजटीय आंकड़ा जरूर मौजूद है। 2026-27 के यूनियन बजट में लोकसभा के लिए 1009 करोड़ और राज्यसभा के लिए 482.99 करोड़ का प्रावधान है, यानी दोनों को मिलाकर करीब 1492 करोड़। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ सदन में बैठने का खर्च नहीं है। इसमें संसद के सचिवालय, कर्मचारी, सांसदों से जुड़े मंदे तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जैसे कई खर्च शामिल है। अब जरा जनता के नजरिए से समझिए, सरकार के पास आने वाला पैसा टैक्स और दूसरे सार्वजनिक राजस्व से आता है, यानी संसद पर होने वाला खर्च आखिरकार पब्लिक मनी से ही जुड़ा है। और संसद पर पैसा खर्च होना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि यही कानून बनते हैं, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और करोड़ों लोगों से जुड़े मुद्दों पर बहस होती है। लेकिन सवाल यह है, अब जनता के पैसे से संसद चलती है, संसद का उपलब्ध समय कितना प्रोडक्टिव रहा? आज खत्म हो रहे मानसून सत्र में कई अहम मुद्दों और विधायी कामों पर आगे बढ़ा गया। वहीं FCRA अमेंडमेंट बिल को 12 अगस्त को 31 सदस्य की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजा गया। दूसरी तरफ डिलिमिटेशन से जुड़े प्रस्ताव अभी लंबित आगे की प्रक्रिया में है, यानी संसद का काम सिर्फ बिल पास होने तक सीमित नहीं है। सवाल ये भी है कि कितनी चर्चा हुई, कितने सवाल पूछे गए, कितने मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा गया और जनता से जुड़े कितने विषयों को सदन में पर्याप्त समय मिला। संसद में विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है। विपक्ष का सवाल पूछना और सरकार को घेरना उसका अधिकार है, लेकिन लंबे व्यवधान से संसदीय समय के इस्तेमाल पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। इसलिए अगली बार कोई कहे संसद का हर मिनट 2.5 लाख का है तो याद रखिए, ये आज का ऑफिशियल रेट नहीं बल्कि पुराना अनुमान है। असली सवाल इससे बड़ा है, जनता के पैसे से चलने वाली संसद का हर मिनट जनता के कितने काम आया? क्योंकि संसद की कीमत सिर्फ रुपए में नहीं, उसके काम, बहस और जवाबदेही में भी तय होता है। आपकी क्या राय है और इस बार का मानसून सत्र को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।